हेलो ट्रेनीज। इन लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं एंड वी हैव लुक्ड ऑन कि कौन कौन से टॉप 10 सर्च इंजन्स इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। सो कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक सर्च इंजन्स, अब हम कर रहे हैं इफेक्टिव सर्च टेक्निक्स। इफ़ेक्टिव सर्च टेक्निक्स का मतलब जब भी हमने सर्च इंजन पे कुछ सर्च करना है तो हम किसी टेक्निक्स का यूज़ करें सो दैट कि हमारा रिजल्ट सही आए। अभी तक आप लोग सर्च इंजन पे जब भी कुछ सर्च करते हो तो आप रेलेवेंट बस एक कीवर्ड या दो कीवर्ड या लाइन लिख देते हो और जो रिज़ल्ट आता है आप उसको रिज़ल्ट को देखते हो। बट अगर हम अपने सर्च टेक्निक्स को कुछ इफ़ेक्टिवली यूज़ करें तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकता है, जिससे हमारा टाइम सेव हो सकता है और हमें बेटर कंटेंट मिल सकता है। तो आओ इन इफ़ेक्टिव टेक्निक्स को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज़ यूज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक टर्म्स। जब भी हम सर्च इंजन पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें काफ़ी सारे पेजेस दिखते हैं उसमें, क्योंकि हमने जो जो वर्ड्स उसमें डाले होते हैं सर्च इंजन हमें उन सभी वर्ड्स को सर्च करता है अलग अलग वेबसाइट्स पे और हमें कंटेंट शो करता है। तो हम जितने जनरिक वर्ड डालेंगे, जितने जनरल्स वर्ड हम यूज़ करेंगे, हमें उतने ही ज़्यादा पेजेस दिखेंगे। सो एडवाइस ये किया जाता है कि हम यूनिक और स्पेसिफिक टर्म्स को यूज़ करें ताकि हम जो सर्च कर रहे हैं हमें वो कंटेंट स्पेसिफिक मिले। Second technique is use the minus operator to narrow down the search। हम क्या करते हैं कि जब भी हमने कुछ सर्च करना है हम वर्ड लिखते हैं तो हमें उस वर्ड के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ मिल जाता है। जैसे कि अगर आप किसी इंसेक्ट कैटरपिलर के बारे में सर्च करना चाहते हो तो आप जब गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कैटरपिलर लिखोगे तो आपको वहाँ पे कैटरपिलर इंसेक्ट के साथ साथ और भी बहुत कुछ दिखेगा। बट हम वो कंटेंट नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे माइनस का साइन। फॉर एग्जांपल अगर हम कैटरपिलर लिखते हैं तो वहाँ पे गूगल पे क्या आएगा, हमारे पास कैटरपिलर के नाम की एक कंपनी, एक इनकॉर्पोरेशन खुल जाएगी, जबकि हमें तो वो चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, कैटरपिलर इंसेक्ट के पेजेस, वीडियोस, रिलेटेड कंटेंट। तो हम क्या करते हैं, कैटरपिलर -INC लिखते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, कंटेंट ज़्यादा रेलेवेंट मिलेगा। तो आओ इसे ट्राई करके देखते हैं सर्च इंजन पे जाके। तो आओ अब हम गूगल सर्च इंजन पे कैटरपिलर लिखते हैं और देखते हैं क्या शो होता है। तो हमने जब कैटरपिलर लिखा तो देखो यहाँ पे कैटरपिलर के नाम की कंपनी वो भी आ गई, जबकि हमें तो चाहिए था इंसेक्ट का डाटा, हमें ये चाहिए था। तो यहाँ पे क्या खुल गया, कैटरपिलर के रिगार्डिंग उसकी कंपनी भी खुल गई। अब हम क्या करते हैं, कैटरपिलर -INC लिखते हैं, जिससे ये होगा कि हमें कैटरपिलर दिखाओ बट कंपनी की डिटेल मत दिखाओ। कंपनी ऐसी जो भी कंपनीज जिनका नाम कैटरपिलर से स्टार्ट होता है या कंटेन होता है उसमें, तो वो मत दिखाओ। अब देखो हमें क्या दिखा, अब हमें कुछ और कंटेंट दिखा। तो अब हमें क्या दिखा, कैटरपिलर इंसेक्ट के रिगार्डिंग ही वेबस्टर्स पर क्या डिटेल पड़ी है। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो कुछ और ट्राई करके। फॉर एग्जांपल हम करते हैं एप्पल। तो हमने एप्पल सर्च किया तो एप्पल में क्या निकल के आ गया, कंपनी आ गई। अगर हम एप्पल को माइनस कर देते INC तो देखो क्या आया हमारे पास, अब वो कंपनी की डिटेल नहीं आई, अब कुछ और वीडियोस आ गई। सिमिलरली हम करते हैं चेरी। तो चेरी में देखो क्या निकल के आया, ये फ्रूट निकल के आ गया हमारे पास। अगर फॉर सपोज हमें चेरी का रिगार्डिंग फ्रूट नहीं चाहिए था, हमें चेरी का कोई सॉन्ग चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्रूट माइनस कर देंगे। अब देखो चेरी यहाँ पे फ्रूट नहीं आया, हमें चेरी के नाम की कुछ और आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर हम माइनस वाला यूज़ करते हैं साइन तो हमारी जो सर्च होती है वो नैरो डाउन हो जाती है। नेक्स्ट इज
यूज कोटेशन मार्क्स फॉर एग्जैक्ट फ्रेजेस। अब हमने क्या करना होता है, कई बार हमने गूगल से कुछ सर्च किया या कहीं से कुछ सर्च किया, तो हमें जो वो सारी लाइन है उस लाइन के रिगार्डिंग या उस 2-3 कीवर्ड्स के रिगार्डिंग हमें सभी पेजेस में सब कुछ दिख जाता है, बट हमें चाहिए पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, तो हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम कोट्स यूज़ करते हैं, डबल कोट्स यूज़ करते हैं अपने जो भी हमने कीवर्ड डाला है उसके बीच में। तो आओ इसको भी ट्राई करके देखते हैं गूगल पे। अब हम सर्च करते हैं इसी कोड्स को लेकर कुछ एग्जांपल। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, मैंने सर्च किया तो अब देखो मेरे पास अर्थ थर्ड प्लैनेट, प्लैनेट थर्ड अर्थ, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट अर्थ, ऐसे निकल के आया। बट अगर मैं इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा, डबल कोट्स में लिख दूंगा, तो क्या होगा, मुझे वो वही वेबसाइट्स वही कंटेंट दिखाएगा जिसमें ये फ्रेज एग्जैक्टली है। अब देखो, अर्थ इज थर्ड प्लैनेट, 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 सेम। तो यहाँ पे कंटेंट आप देखोगे अब वही पेजेस शो हो रहे हैं जिसमें ये फ्रेज अर्थ इज थर्ड प्लैनेट पूरा कंप्लीट लिखा है, जबकि पहले क्या आ रहा था, अर्थ वाला, प्लैनेट वाला, थर्ड प्लैनेट वाला दोनों अलग अलग आ रहे थे। तो कोट्स यूज करने से हमारा क्या होता है, ये कोट क्या करता है, हमें नैरो डाउन सर्च करने के लिए हेल्प करता है कि गूगल हमें वही कंटेंट दिखाए, वही वेबसाइट दिखाए जहां पे ये लाइन पूरी ऐसी की ऐसी लिखी हुई है। अंडरस्टूड? लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। डू नॉट यूज कॉमन वर्ड्स एंड पंक्चुएशन। तो हमने कॉमा, फुल स्टॉप, ए, एंड, द ऐसी कोई चीजें नहीं यूज करनी होती जब भी हमने गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करना होता है। कैपिटलाइजेशन, कोई भी सर्च इंजन जो है वो अपर केस और लोअर केस मीन्स कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल लेटर वर्ड्स में कुछ डिफरेंस नहीं कर सकता, तो इसलिए कैपिटल वर्ड्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ लोअर केस में ही सर्च किया करें। मैक्सिमाइज ऑटो कंप्लीट, हमने देखा है जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो जो सर्च इंजन होता है वो अपने आप कुछ ना कुछ उसी कंटेंट के रिगार्डिंग जो हम लिख रहे होते हैं वर्ड, वो ऑटो देता रहता है हमें कुछ। तो हम कोशिश किया करें कि जो वहाँ पे दिया हुआ है ऑटो, हम उसको भी यूज़ करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। So these are the techniques of how to make your search effective. For any query, please revert back. Thank you.